नमस्ते और स्वागत है इस बेहद खास विश्लेषण में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय में। तुला राशि के जातकों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य सचिन कुकरेती जी की भविष्यवाणियों का गहराई से अध्ययन करके हमने उस सारी जटिल जानकारी को इस शानदार प्रस्तुति में समेट लिया है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये महीना सच में बहुत सी हलचल लेकर आने वाला है। आचार्य जी ने इस महीने की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ की है। उनका कहना है, सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते। क्या बात है ना? उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अगर दिल में आग हो और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इतिहास रचने से कोई रोक ही नहीं सकता। और सही मायनों में यही जुनून इस पूरे जून महीने की नींव रखने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण में क्या क्या कवर होने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। ग्रहों की स्थिति से शुरुआत होगी, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्यार, वैवाहिक जीवन, करियर, बिजनेस और सबसे आखिर में उन अचूक ज्योतिषीय उपायों पर बात की जाएगी जो इस महीने बहुत काम आने वाले हैं। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। देखते हैं कि जून 2026 में ग्रहों की चाल क्या कह रही है। अब जरा इस ग्रहों की बिसात पर गौर कीजिए। नवम भाव में शुक्र, 7वें में मंगल और छठे भाव में शनि विराजमान हैं। राहु पंचम में है, सूर्य 8वें में, बृहस्पति 10वें में और केतु 11वें भाव में बैठे हैं। सच कहूं तो यही वो कोर डेटा है, या कह लीजिए वो ब्लूप्रिंट है, जो तय करेगा कि तुला राशि वालों का जून का महीना कैसा बीतेगा। हर एक ग्रह की ये पोजीशन जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपना सीधा असर डालने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति। चलिए देखते हैं कि सेहत के मामले में सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि छठे भाव में शनि और पंचम भाव में राहु की मौजूदगी एक तरह का रेड अलर्ट दे रही है। देखिए, हो सकता है कि किसी पार्टी या फंक्शन में खूब मजा आ रहा हो, लेकिन बाहर का खाना खाने से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि पेट की समस्याएं, एसिडिटी और ब्लोटिंग का खतरा साफ दिख रहा है। और हाँ, एक बात और, शनि की नज़र तीसरे भाव पर भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कसरत करते वक्त अपने कंधों का खास ख्याल रखना है। थोड़ा भी गलत मूव किया तो मांसपेशियों में खिंचाव या मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। कुल मिला के कहें तो इस महीने छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए डाइट और कसरत दोनों में बहुत सावधानी बरतनी है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, शिक्षा और प्रेम। देखते हैं कि पंचम भाव का प्रभाव क्या गुल खिलाने वाला है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पंचम भाव में बैठे राहु दिसंबर 2026 तक टस से मस नहीं होने वाले। अब इसका असर क्या होगा? सीधी सी बात है, ध्यान भटकेगा। कभी कभी अजीब से मूड स्विंग्स होंगे और किताबों से ज्यादा दिमाग गेमिंग या मोबाइल में लगेगा। मतलब फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का मन है या विदेश जाने का सपना है तो यकीन मानिए यही राहु एक बहुत ही शानदार मौका भी बना रहा है। तो बस सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत है। अब लव लाइफ के इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये थोड़ी उलझी हुई लेकिन बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ 30% स्थिरता है और 70% उतार चढ़ाव। असल में राहु और शनि की स्थिति की वजह से पिछले कुछ वक्त से रिश्तों में बेवजह की गलतफहमियां आ रही हैं। ये एक लूप सा बन गया है। पहले छोटी सी बात पर झगड़ा, फिर पैचअप और फिर से झगड़ा, एक दूसरे पर शक करना और पुरानी बातों को बार बार कुरेदना। ये सब चीजें इस महीने लव लाइफ को थोड़ा भारी बना सकती हैं। और इस सारे तनाव की सबसे बड़ी वजह क्या है? वाणी, यानी कि शब्द। सूर्य और मंगल की दृष्टि के कारण जुबान और गुस्से पर कंट्रोल न होना बिल्कुल आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टिप यही है कि अपने शब्दों और अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें। ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी बहस किसी बड़े बवाल में बदल जाए। शांत रहना ही इस महीने का सबसे बड़ा मंत्र है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, यानी वैवाहिक जीवन। आइए 7वें भाव का विश्लेषण करते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त और शुभ संकेत मिल रहा है, जिसे ज्योतिष में रुचक राजयोग कहते हैं। अब ये होता क्या है? जब 7वें भाव का स्वामी मंगल खुद 7वें भाव में ही आकर बैठ जाए तो ये राजयोग बनता है।
आसान शब्दों में कहें तो महीने की शुरुआत में वैवाहिक जीवन की नींव एकदम रॉक सॉलिड रहने वाली है। जीवन साथी के साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव, ढेर सारा प्यार और एक कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया समय है। लेकिन कैलेंडर पर 21 जून की तारीख मार्क कर लीजिए। 21 जून से पहले तो सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा, लेकिन जैसे ही मंगल गोचर करके 8वें भाव में जाएगा तो रिश्तों में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत नोकझोंक या मामूली सा तनाव हो सकता है। तो 21 तारीख के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। भाग 5, करियर और व्यापार। देखते हैं सफलता के ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। इस टाइमलाइन की ये तारीखें ध्यान से देखिए। ये असल में इस महीने के सक्सेस ट्रिगर्स हैं। 2 जून को बृहस्पति का गोचर, 8 जून को शुक्र का प्रवेश और फिर 22 जून तक बुध की बेहद अहम पोजीशन। ये सारे मूवमेंट्स प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलावों का साफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं 2 जून की, जब 10वें भाव में उच्च के बृहस्पति विराजमान हो रहे हैं। स्रोत के मुताबिक तुला राशि वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। वाकई में ये पोजीशन बेहिसाब नाम और शोहरत दिलाने वाली है। अगर जॉब बदलने का सोच रहे थे या काफी टाइम से प्रमोशन अटका हुआ था, तो बस ये सबसे परफेक्ट टाइम है। खासकर वो लोग जो मैनेजमेंट, काउंसलिंग, कंसल्टिंग या पब्लिक डीलिंग के फील्ड में हैं, ये ग्रह उनके टैलेंट को एकदम टॉप पर ले जाने वाला है। कैरियर तो आसमान छू ही रहा है, भाग्य भी बिल्कुल 7वें आसमान पर है। 9वें भाव के स्वामी बुध 22 जून तक अपने ही घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है और रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर कोई भी शुभ काम करना है, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, सोना खरीदना है या फिर नई प्रॉपर्टी लेनी है, तो याद रखिए 22 जून से पहले का समय इसके लिए सबसे बेस्ट है। और बिजनेस वालों के लिए तो क्या ही कहना, 7वां, 9वां और 10वां भाव इतने स्ट्रांग हैं कि बिजनेस के मोर्चे पर तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आंखें बंद करके आगे बढ़ते जाना है। अब आते हैं हमारी प्रस्तुति के आखिरी हिस्से पर, यानी भाग 6, अचूक ज्योतिषीय उपाय। देखते हैं क्या है वो सटीक मार्गदर्शन। स्रोत में कुछ बेहद आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय बताए गए हैं, जो मन के भटकाव को रोकेंगे और ग्रहों के अच्छे प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। पहला उपाय है रोजाना शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना। दूसरा, शुक्र के बीज मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। तीसरा उपाय है कि नियमित रूप से पक्षियों को दाना पानी दें। और चौथा, हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रों का जाप एकदम सटीक 108 बार ही होना चाहिए और निरंतरता यानी नियमितता बहुत जरूरी है। इसे रोज करना है बिना नागा किए। तो पूरा विश्लेषण देखने के बाद ये एकदम साफ है कि जहां एक तरफ करियर और बिजनेस में शानदार ऊंचाइयां इंतजार कर रही हैं, वहीं रिश्तों और सेहत के मामले में थोड़ा संभल कर चलने की दरकार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सटीक जानकारियों और इतने पावरफुल उपायों से लैस होने के बाद तुला राशि के जातक इस जून 2026 को अपने फेवर में मोड़ने और इसे अपना सबसे बेहतरीन महीना बनाने के लिए किस तरह से कदम उठाएंगे। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। नई चीजें सीखते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।